मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है उसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन लेते हैं। तो इसके लिए आप लिखेंगे लेट T फ्रॉम V टू U। इस V को हम लोग N, इसे M कर लेते हैं, ठीक है ना। N लिखने का मतलब V इज N डायमेंशनल एंड हियर U इज M डायमेंशनल। तो जो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन होगा वो हमेशा उन्हीं वेक्टर स्पेस में लिया जाएगा जो फाइनाइट डायमेंशन के होंगे, क्योंकि मैट्रिक्स का आर्डर तो फाइनाइट होगा ना, m क्रॉस n जो उसका आर्डर होता है वो फाइनाइट होता है। ओवर लेट T फ्रॉम Vn to Um बी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ओवर फील्ड, जो इन दोनों की फील्ड है, मींस Vn और Um जिस फील्ड पे डिफाइंड है वो फील्ड क्या है, F है। दोनों की फील्ड सेम होगी, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि एक की फील्ड R हो जाए दूसरी की फील्ड Q हो जाए, ऐसा नहीं होगा, दोनों की फील्ड सेम होगी। तो बी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एंड लेट दिस बीटा 1 या B1, लेट दिस B1 को आप लिख लेंगे कि B1 इज V1 V2 V3 डॉट डॉट Vn एंड B2 is U1 U2 U3 dot dot Um are bases। बेसिस क्या है, सिंगुलर है, जब दो की बात होगी तो बेसिस का, ठीक है ना। इसीलिए कभी कभी बुक में मिलता होगा बेसिस बेसिस। तो बीएससी में कंफ्यूजन हो जाता है कहाँ बेसिस लिखें कहाँ बेसिस, जब रटना होता है तो बी आर बेसिस ऑफ V एंड U रिस्पेक्टिवली। तो क्लियर है ना, क्रमशः मीन्स ये इसके साथ और ये इसके साथ, ठीक है ना। तो आप इसको इस वेन डायग्राम से देख सकते हैं, दिस इज V एंड दिस इज U। V1 V2 V3 dot 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 Vn and U1 U2 U3 dot 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 Um Um। तो अब जो है ये ट्रांसफॉर्मेशन T है T। अब अगर हम मीन्स आप अगर आप इसको V1 को मैप करते हैं और इसमें V1 को मैप किया तो T ऑफ V1 एंड T ऑफ V1 इज मेंबर ऑफ कैपिटल V। T इज ट्रांसफॉर्मेशन बट T ऑफ V1 बिलोंग्स टू U, and this implies T of V1 is linear combination of these vectors। मीन्स यार हम लोग लिख सकते हैं, आप लोग A1 टाइप से भी लिख सकते हैं, AI U I is 1 2। इसे फिर हम लोग मैट्रिक्स के फॉर्म में चेंज करते हैं, मीन्स इस तरीके से लिखते हैं। और इसे अगर हम अभी चेंज करना चाहें तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस ऐसे लिखिए, थोड़ा सा आसानी हो जाएगी। I1 ये 1 कर दीजिए, इसको I करना है, लिखिए थोड़ा सा AI1 ठीक है ना, AI1 UI and I from 1 to 10, clear हुआ। Similarly T of V2 belongs to U implies T of V2 is summation I is equal to 1 to M AI2
UI। थोड़ा सा आदत नहीं कि लिखने की तो अजीब सा लग रहा होगा, बट आप इसको लिखेंगे और लिखा आपने तो फिर थोड़ा सा इसको एक्सपेंड करते हैं हम लोग। And this P of V3 belongs to U, and this implies P of V3 is equal to summation I1 to M AI3 U1. Okay. And similarly आप देखिए चल क्या रहा है, V1 1, V2, ये लिखने की टेक्निक बताई जा रही है, V2 2। तो जैसे अगर हम लोग इन्हीं को एक्सप्लेन करें, दैट इज P ऑफ V1 I1 to M, तो A11 U1 प्लस A21 U2 प्लस A31 U3 प्लस डॉट डॉट प्लस AM1 UN। ये दिख रहा है इसमें, ये सुबह ये दिख रहा है। इसको हम लोग यहाँ से डॉट डॉट प्लस AM1 UN, ठीक है ना, ये लिख दिया। सिमिलरली T ऑफ V2, अब आप देखिए V2 I1 से M A12 U1 प्लस A22 U2 प्लस A32, जो ये वाला है राइट को हमेशा 2 रहेगा, इसमें ये बदल कर जाएगा U3 प्लस डॉट 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 प्लस AM2 UN। सिमिलरली जब आप T ऑफ Vn के पास चले जाए, देखिए V2 दिस 2 तो जब Vn होगा तो A1n U1 प्लस A2n U2 प्लस A3n U3 प्लस डॉट डॉट प्लस AMN लिख लेंगे ऐसा इस टेक्निक से। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मैप हो रहा है ये है ना, तो इन जनरल आप ये करें कि T ऑफ X, अगर हम लोग X को V का मेंबर लें है ना, तो लेट X belongs to V, this implies what? T of X belongs to V, sorry U, and U, this implies T of X belongs to linear span of U1 U2 dot dot UN। यही है, उसमें जाएगा, आप लिख सकते हैं नोट किया तो Tx belongs to linear span of this, इसके linear span में होगा। अब जो है यहीं से सीधे लिख लो X belongs to V, that is T of X belongs to U, that is T of X belongs to linear span of U1 U2 U3 dot dot UN। अब जो है ये जो A11 A21 A31 dot dot AM1 A12 A22 A32 AM dot dot AM2 and this dot dot A1n A2n A3n dot dot AMN, these are known as coordinate vectors। इन्हें ही आप कोऑर्डिनेट वेक्टर का नाम, ठीक है ना। तो देन लिखिएगा, देन मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ T, ये थोड़ा सुन लीजिए मेरी बात इधर सुनिएगा। देन मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ T फ्रॉम बेसिस B1 टू B2। B1 किसकी बेसिस थी? V की, और B2 किसकी बेसिस है? U की। ये लिखा जाता है, ठीक है। कभी कभी ऐसा लिख देंगे एग्जामिनेशन में तो आप उससे बहुत परेशान ना हो, इसलिए लिखा गया। ये जैसे ही सिंबल में डालेंगे मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा T का फ्रॉम बेसिस B1 टू बेसिस B2। इसका मतलब जो आपने बेसिस एलिमेंट लिया था कैपिटल V का,
आप उसे ही मैप कर रहे हैं कैपिटल U पे। तो U पे मैप करेंगे तो जो U का बेसिस है उसके लीनियर कॉम्बिनेशन से आएगा वो। तो दिस इज इक्वल टू, दिस इज, आप देखिए ये कॉलम वेक्टर है, सॉरी ये जो कोऑर्डिनेट वेक्टर है A11, A21, A31, दिस, ये जो पहला वेक्टर था T ऑफ V1, इसके कोऑर्डिनेट वेक्टर को पहले कॉलम में अरेंज कर दीजिए। अरेंज ऑल दीज कोऑर्डिनेट वेक्टर्स टू फर्स्ट कॉलम। कभी-कभी सीधे लिख करके ट्रांसपोज किया जाता है, ठीक है ना, बट आप फर्स्ट कॉलम में लिखिए A11, A21, A31, देखिए दिख रहा है ना, देख लीजिए तब लिखिएगा A11, A21, A31 and this dot 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 AM1 मीन्स इधर देखिए पहली रो पहला कॉलम, दूसरी रो पहला कॉलम, तीसरी रो पहला कॉलम, mth रो फर्स्ट कॉलम। सिमिलरली गो फॉर दिस A12 अब देखिए यहाँ से फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, A22, A32 dot 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 AM2। Similarly A13, A23, A33 dot 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 AM3 and this dot 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 and this dot dot and this is how much AM1, sorry A ये नहीं A1N है ना, A ये रहेगा लास्ट वाला A1N, A2N, A3N and this dot dot AM, ये मैट्रिक्स है। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, इधर देखिए 1 2 3 4 5 डॉट 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 M। तो नंबर ऑफ रोज is equal to small m and 1 2 3 4 dot dot n means number of columns is small, ये नंबर ऑफ columns। तो ये तो रहा मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन और इन्हें आप कोऑर्डिनेट वेक्टर को, तो अब जैसे कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग लेंगे, बेसिस दिया जाएगा। अगर बेसिस नहीं दिया जा रहा है तो आप सिंपली स्टैंडर्ड बेसिस यूज करें, ठीक है ना, स्टैंडर्ड बेसिस। तो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन लिया, अब जैसे बेसिस दी गई कि ये एलिमेंट आपको, इस एलिमेंट को आपको मैप करना है, तो इस एलिमेंट को मैप करना, तो आप देखिएगा कि जो कोडोमेन स्पेस है उसकी बेसिस क्या है, उसके लीनियर कॉम्बिनेशन से आपको लिखना होगा। ये आपने लिख दिया, तो आप जो है एक छोटा सा क्वेश्चन कर देखिए। अभी हम लोग इसमें इनवर्टिबल मैप वगैरह की बात करेंगे कि ट्रांसफॉर्मेशन इनवर्टिबल हो तो कैसे आप ट्रेस करते हो उसके एलिमेंट को, मींस ट्री में उसका। एक छोटा सा क्वेश्चन, लेट t from R2 to R2 and t of xy is 0y, छोटा सा। और बेसिस जो है हम लोग बेसिस ले लेते हैं B1 is B2 is 1 0 and 0 1, जो स्टैंडर्ड बेसिस है दोनों सेम ले। अब एक चीज देखना, बेसिस हम लोग बदलेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन सेम रहने देते हैं। तो पहले केस ले लिया जिसमें बेसिस B1 B2 दोनों को क्या किया 1 0 and 0 1, तो 1 0 0 1 मीन्स ये R2 है, 1 0 0 1 और ये भी R2 ही आपका। अब इस ट्रांसफॉर्मेशन से आपको ये देखना है कि T आप 1 0 जा कहाँ रहा है, T आप 1 0 इस ट्रांसफॉर्मेशन से कहाँ जाएगा 0 0। अब ये जो 0 0 है इस R2 का मेंबर है,
तो इस R2 का मेंबर है और इसकी भी बेसिस आपने B2 सेम ले लिया है, तो फिर इस 0 0 को इस बेसिस एलिमेंट के टर्म में लिखेंगे। और चूंकि 0 0 है तो आप इसको लिख सकते हैं 0 टाइम्स 1 0 प्लस 0 टाइम्स 0 1। और ये जो 0 0 है ये कोऑर्डिनेट वेक्टर है जो मैट्रिक्स के पहले कॉलम में आएगा। जबकि टी ऑफ V1 का जो कोऑर्डिनेट वेक्टर था हम लोग उसको ऐसा सेट कर दिए कि आपको मैट्रिक्स दिखने लगे A11 A12 टाइप से, बट उतना करने की जरूरत नहीं है। आप अगर समझ रहे हैं इसको, तो जो T10 है इसका जो कोऑर्डिनेट वेक्टर है ये मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम में आएगा, आ गया। अब जो है T01 क्या होगा 01, ध्यान से देखिए। अब 01 किसका मेंबर है, इसका मींस T ऑफ 10 एंड T ऑफ 01 मींस T ऑफ 10 belongs to linear span of this 10 and 01. Similarly, T of 01 belongs to linear span of this 10 and 01. जैसे DNA यही मैच करता है। अगर T10 R2 का मेंबर है तो जो R2 की बेसिस होगी, अब आप लोग मैच्योर हैं इसलिए मैं बोल सकता हूँ कि जैसे होता है ना कि DNA मैच कराया जाता है, तो DNA मैच कराया जाता है तो रिट्रेसिंग तो करते हैं ना। तो जब T10 को आप बोलते हैं कि कोडोमेन स्पेस का मेंबर होगा, तो कोडोमेन स्पेस की जो बेसिस होगी उसी की तो लीनियर कॉम्बिनेशन से आएगा ना, वही लीनियर स्पैन। और इसकी बेसिस आपने यहाँ पे सेम ही ले लिया, अपने बेसिस सेम ले, ठीक है। अब आप देखिएगा T तो आ गया 01, तो 0 टाइम्स 10 प्लस 1 टाइम्स 01, क्योंकि ये दिख रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब जो है कौन गया, दिस इज मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ this B1 to B2 and this is. What about trace of this matrix? Trace is sum of diagonal element. Trace is sum of diagonal element. So this implies trace of this T, trace of, इसे हम लोग कैपिटल A का नाम दे दें, थोड़ा सा आसानी होगी। तो trace of कैपिटल A is sum of diagonal elements और sum of diagonal elements 0 plus 1। आगे आप पढ़ेंगे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आइगन वैल्यूज। तो आइगन वैल्यू जब पढ़ेंगे ना तो वहां से निकलेगा कि आइगन वैल्यू इज आल्सो ट्रेस इज आल्सो सम ऑफ आइगन वैल्यूज, ट्रेस इज आल्सो सम ऑफ आइगन वैल्यूज एंड ट्रेस इज आल्सो सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट। तो इसका मतलब ये मत कर दीजिएगा कि जो पहला एलिमेंट है डायगोनल पे वो पहला आइगन वैल्यूज होगा, जो दूसरा और दूसरा, ऐसा कुछ नहीं। तो दिस, अब अगर ट्रेस 1 आ गया, व्हाट अबाउट डिटरमिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स 0, डिटरमिनेंट इज 0, दिस इंप्लाइज A इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। अब ध्यान से देखिए, अगर डिटरमिनेंट मैट्रिक्स का 0 हो गया A इनवर्स नहीं मिलेगा। और A इनवर्स नहीं मिलना इस बात की गारंटी कर रहा है कि जिस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से बना हुआ है वो ट्रांसफॉर्मेशन इन्वर्टिबल नहीं है। जिस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से बना है वो ट्रांसफॉर्मेशन इन्वर्टिबल नहीं है। चूंकि दोनों की डायमेंशन सेम है, स्क्वायर मैट्रिक्स बन रहा है, इसलिए आप यहाँ से भी गारंटी कर सकते हैं कि इसका मतलब इसके कर्नल में एक से ज्यादा एलिमेंट चले गए। नलिटी इसकी एक है कि अभी 2 + 2 का मैट्रिक्स है। तो यहाँ से आप अगली लाइन लिख सकते हैं कि दिस इंप्लाइज A इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। ये देखिए ये क्यों गारंटी कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि दोनों की डायमेंशन सेम है। तो दोनों की डायमेंशन सेम अगर हो गई तो एक चांस बनता ना R2 का। लेकिन ऐसा हो गया कि जो पूरा का पूरा R2 है वो किस पे मैप हो गया, y एक्सिस पे मैप हो गया ट्रांसफॉर्मेशन से। दिस ट्रांसफॉर्मेशन मैप्स होल R2 ऑन y एक्सिस। तो अगर होल R2 को R2 की y एक्सिस पे मैप कर दिया
इसका मतलब है कि वाई एक्सिस के अलावा जो दूसरे कोडोमेन में एलिमेंट है वो तो डोमेन के किसी भी एलिमेंट का इमेज नहीं है, तो मैप ऑनटू भी नहीं है, इट्स नॉट ऑनटू मैप। ये ऑनटू मैप नहीं है, स्टिल इट इज इट हैज बोथ हैव सेम डायमेंशन, both have same dimension, yet T is not onto since whole R2 is mapped on this y-axis. This is not पूरा you can imagine, हालांकि वो स्फीरिकल हो जाता है। जैसे एक पूरा पेज इमेजिन करिए बोर्ड, इस बोर्ड को क्या किया इसने, एक जैसे डंडा जिसको गोजी बोलते हैं आप, छड़, उस पे लागू कर, मींस ये पूरा बोर्ड यहाँ से पकड़ा ऐसे दबा दिया और दबा दिया तो ऐसा हो गया एक लाइन, ये ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसका मतलब ना तो ऑनटू नहीं 1-1 है। तो अगर T इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट तो आप ऐसा भी कोई कंक्लूजन तुरंत नहीं देंगे कि T ऑनटू नहीं है या T 1-1 नहीं है, हो सकता है दोनों है ना, हो सकता है दोनों हो। तो डज नॉट एग्जिस्ट, तो आप यहां से देखिए सिंस व्हाट अबाउट दिस कर्नल, हम लोग इसके कर्नल को देखते हैं। कर्नल ऑफ T consist of x y element of R2 such that T of x y is 0-0, क्योंकि R2 कंप्लीट है। अब T of x y 0-0, this implies 0y is 0-0 and this implies y is 0। तो इसके कर्नल में कौन गया, such that x belongs to R। कर्नल ये बचा ना, तो जब कर्नल ये बचा तो इस कर्नल को आप लिख सकते हैं कि दिस इज लीनियर स्पैन ऑफ, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x टाइम्स 1-0 x belongs to R, दिस इज लीनियर स्पैन ऑफ 1-0 ओवर, एक डायमेंशन हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि नलिटी ऑफ दिस T इज 1 and if nullity of T is greater or equal to 1, this implies T is not 1-1, this implies T inverse does not exist, and this implies A inverse does not exist। सब एक दूसरे से जुड़े। अगर T 1-1 नहीं हुआ, T इनवर्स नहीं, क्योंकि इनवर्स के लिए 1-1 R2 होना जरूरी है। तो अगर एक भी फेल कर गया तो इनवर्स नहीं मिला। अब इनवर्स T इनवर्स नहीं मिला तो फिर आपको A इनवर्स भी नहीं मिलेगा, क्योंकि एवरी मैट्रिक्स इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है ना। एवरी मैट्रिक्स इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, तो यहाँ से नहीं मिला। बट आप देखिए R2 के लिए मैट्रिक्स याद है ना, इसका मैट्रिक्स जरूर याद रखिए। इसका मैट्रिक्स है इस बेसिस पे, यहाँ मिटाए थोड़ा सा, इसका जो मैट्रिक्स आया हुआ है इस बेसिस पे वो ये है, इसे हम लोग ए का नाम दे दें, ये है आपका 0-0-0-1 है ना। और R2 नहीं है, R2 इसलिए नहीं क्योंकि आप R2 को सॉल्व करिए, T x y 0y is not R2 since T of x y equal to AB, say where A comma B belongs to R2, R2 is a codomain space is arbitrary, इसे आप आर्बिट्रेरी एलिमेंट की तरफ लिखते हैं। आर्बिट्रेरी मीन्स आप जो इच्छा है, जैसे बफर सिस्टम का एक एडवांटेज ये भी है कि आपकी जो इच्छा वो, ऐसे पंगत में भी बैठ के आपकी जो इच्छा वही खाते हैं। बट वहाँ भी क्या होता है कि एक बार से लोग चलाते हैं सबको कि ये फला चीज सबको चलो, आप उसमें मना करते हैं या लेते हैं। बट बफर सिस्टम में क्या है, आप अपने स्वेच्छा से उठाते। तो आर्बिट्रेरी का मतलब क्या है, स्वेच्छा। तो स्वेच्छा है तो ए को भी तो आप स्वेच्छा से वैल्यू देंगे। तो जैसे इसको सॉल्व करेंगे tx y कितना है, 0y is AB, this implies A is 0।
Compare के लिए. This implies A is 0. But you have taken this AB as arbitrary. It means what? If you take 1 2, then 1 2 of R2, 1 2 of this R2, 1 2 of this R2 codomain space is not image of any xy of डोमेन स्पेस. जो डोमेन स्पेस है उसके किसी भी एक्स वाई का ये इमेज नहीं 1 2. क्यों? क्योंकि इस मैप से तो ये वाई एक्सिस पे चला जा रहा है ना. तो जब इसका सारा का सारा इमेज वाई एक्सिस पे है तो जो वाई एक्सिस के अलावा मींस R2 में से वाई एक्सिस को माइनस कर देंगे आप, तो बाकी जो एलिमेंट है वो तो किसी का इमेज नहीं बन रहा है. तो किसी का इमेज नहीं बन रहा है, खाली रह रहे हैं, तो फिर मैप क्या होगा? अनफोल्ड नहीं हो सकता. बट हम लोग लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे थे. जैसे आपने B1 B2 को स्टैंडर्ड बेसिस किया, मैट्रिक्स आया 0 0 0. अब आप केस नंबर 2 पता है ना? केस 2 क्या है? केस 1 केस नंबर 2. Let B1 is 1 0 0 1 and B2 is देखिए 1 1 and 1 3. इंडिपेंडेंट है ना? 1 1 and 1 3 are independent. There is no scalar case such that 1 1 is k times 1 3. तो अब जो है दूसरी केस में मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन लेना है. केस नंबर 2 आप देखो, दिस इज 1 0 0 1 और इसका जो बेसिस आपने लिया 1 1 और 1 3 ले लिया. R2 दोनों है, ये भी R2 है, ये भी R2, ठीक है ना? बेसिस B1 स्टैंडर्ड बेसिस, अब ये स्टैंडर्ड बेसिस नहीं है, ठीक है? ऐसा एज्यूम किया गया. तो P ऑफ 1 0 मैप से कहा जाएगा, मैप सेम मैप B2 बताएगा. दिस इज 0 टाइम्स 1 1 प्लस 0 टाइम्स 1 3 लिख सकते हैं आप. इसका मतलब ये भी, इधर देखिए, ये भी इस मैट्रिक्स कैपिटल B के फर्स्ट कॉलम की एंट्री 0 यानी 0 0. अब जो है T ऑफ 0 1 कितना है? 0 1 है. अब इस 0 1 को आपको इन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन से लिखना है. इस 0 1 को इन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन से लिखना है. लिख दीजिए, डायरेक्ट लिखिए. डायरेक्ट लिखना है. आप एक बार देख लीजिए. दिस C टाइम्स 1 1 प्लस D टाइम्स 1 3 इज 0 1. सॉल्व कर दीजिए. C प्लस D इज 0 एंड C प्लस 3D इज 1. यहाँ से C क्या हो जाएगा? C इज माइनस D, तो रख दीजिए माइनस D प्लस 3D इज 1. तो D इज व्हाट? 1/2. अब D is 1/2, तो what about C? -1/2. This implies C is -1/2. तो आप इसको लिख सकते हैं -1/2 1 1 प्लस 1/2 1. कुछ दिन में ना, जैसे प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट ऐसा कहा गया, बिकॉज वुमेन्स आर ऑलवेज परफेक्ट. बट आपको पढ़ना है, प्रैक्टिस करना होगा, है ना? ऐसा कहा जाता है. तो जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे ना, जैसे इसके एलिमेंट को लिखने की आदत होगी. देखिए, -½ प्लस ½ से चला जाएगा और ये 3/2 हो जाएगा, ये -1/2 होगा. तो 3/2 -1/2 एक बच जाएगा, 1 + 1/2 और -1/2 आ गया. तो ये आ गया आपका -1/2 एंड, ठीक है ना? ट्रांसफॉर्मेशन सेम था, B1 सेम है. अब R2 की बेसिस जैसे आपने बदला, अब इसका ट्रेस कितना आ गया?
What about trace of this E? Trace बदल गया 1/2. ट्रांसफॉर्मेशन सेम है, एक ही ट्रांसफॉर्मेशन से आपने बेसिस बदला, दो अलग अलग बेसिस बदला, ट्रेस बदल गया, ठीक है ना। अब जो है तीसरी केस लीजिए, केस नंबर 3। ये मैट्रिक्स आप लिख सकते हैं यहाँ पे, मैट्रिक्स B इज 0 0 -1/2 1/2, ठीक है ना, 0 0 -1/2 1/2। अब जो केस नंबर 3 सेम ट्रांसफॉर्मेशन, आराम से देखिएगा। केस नंबर 3, लेट B1 इज 1 1 and 1 3 and B2 इज, B2 को स्टैंडर्ड बेसिस की रख सकते हैं, और स्टैंडर्ड रखेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा, हम लोग थोड़ा चेंज करते हैं। B2 इज 1 2 and 1 4, ये भी तो इंडिपेंडेंट है ना, 1 2 and 1 4 आर इंडिपेंडेंट। देयर इज नो स्केलर k such that 1 2 is k times 1 4, clear? So there is no scalar k such that 1 2 is k times 1 4, it means independent। कोई एक रिश्ता है ना, जैसे यहाँ आने से पहले हम आप कहीं दिखे होंगे, मिले होंगे, कोई किसी को नहीं पहचानता, बट आप यहाँ जब आए, शिक्षक और स्टूडेंट, टीचर और स्टूडेंट का जो रिश्ता था, बॉन्ड जिसको एक के मिला, जो बांध के रख रहा है, डिपेंड करता है। तो अगर कोई ऐसा के नहीं तो इंडिपेंडेंट हुए। तो अब जो है हम लोग बात करेंगे कि इस पे मींस टी ऑफ B1 to B2 ये क्या है। अभी एक PGT का एग्जाम हुआ था जिसमें छोटा सा क्वेश्चन इसी से पूछा गया, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन से कुछ लेकर के उन्होंने पूछ दिया, आइगन वैल्यूज, इससे वहाँ बड़े फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन आते हैं। तो आप जो पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं कि किसी एक ही एग्जाम पर फोकस है, एक्चुअल में आप इस सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, इसमें जितने भी एग्जाम मिलेंगे भविष्य में, जहाँ जाए टॉपिक होगा वहाँ वहाँ क्वेश्चन मिलेंगे, क्वेश्चन का लेवल अलग हो सकता है। आप देखिए टी ऑफ B1 मींस टी ऑफ 1 1, मैथ करिए। अब थोड़ा सा आपको मेहनत करना है कि इस 0 1 को इसके हेल्प से लिखना है, क्योंकि अभी उसका नंबर माना, इसको और भी अच्छे से लिखा जाए तो आपको दिखेगा वेन डायग्राम 1 1 क्या था, 1 1 और 1 2 1 3 और दूसरा था 1 2 और 1 4। तो इसको जब आपने मैप किया तो टी ऑफ 1 1 आया, और टी ऑफ 1 1 जो है इन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन से लिखा जाएगा। तो अब आप लिखेंगे C टाइम्स 1 2 प्लस D टाइम्स 1 4, इक्वेट करके सॉल्व कर दीजिए, आ जाएगा C प्लस D इज इक्वल टू 0 एंड 2C प्लस 4D इज इक्वल टू 1, मींस दिस C प्लस 2D is 1/2. It means what? Minus D plus D is 1/2. B is how much? 1/2. सही। तो 1/2 तो C is clearly minus 1/2. This is minus 1/2 1 2 and plus 1/2 1 4. First column of this matrix is minus 1/2 and 1. अब जो है आप T ऑफ 1 3 को ले चलिए, एंड फिर C1 1 2 प्लस C2 1 4 और C ऑफ 1 3, T ऑफ 1 3 किसके बराबर होगा? 0 3 के बराबर होगा, एंड दिस इज सेम एज 0 3, T ऑफ 1 3 इज 0 3 एंड दिस, फिर आप लिखेंगे C1 प्लस C2 इज 0, C1 plus C2 is 0 and 2C1 plus 4C2 is 3, means C1 plus 2C2 is 3/2 and this how much? C2 is 3/2
एंड C1 इज -3/2। देखिए आ जाएगा -3/2 1 2 प्लस 3/2 1 4, ले चलिए कॉलम बाय इज्जत -3/2 3/2 एकदम इज्जत से ले चलिए। व्हाट अबाउट इट्स ट्रेस 1, इट्स ट्रेस इज 1। व्हाट अबाउट ट्रेस ऑफ दिस, इधर आइए इधर आइए, व्हाट अबाउट ट्रेस ऑफ दिस। तो फ्रॉम T R2 to R2 two distinct bases, first in the case of standard basis B1 B2 say, and third case 1 1 1 2 to 1 1 1 1 3 1 1 1 3 to 1 1 4, there is a matrix with same trace। तो आपने देखा कि दो डिस्टिंक्ट मैट्रिक्स तो आए, उसी T से आपने बेसिस बदला। अब आप बेसिस बदलते चलिए इनफाइनाइटली मेनी मैट्रिक्स, सॉरी मतलब जितना आप बेसिस लेंगे उतने मैट्रिक्स इस पे मिलते चले जाएंगे। और कुछ ऐसा होगा कि कुछ के ट्रेस भी सेम आने लगेंगे। ऐसा भी होगा कि आगे वैल्यूज वगैरह मैच करने लगेंगे, और फिर यहीं से एक नया कंसेप्ट निकला, सिमिलर मैट्रिसेस। क्वेश्चन आंसर पूछ लिए जाते, तो आप सिमिलर मैट्रिसेस को भी पढ़ेंगे।